एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी थी उसमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के हम कुछ हद तक पीवाईक्यू कर चुके थे एंड आज हम पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू सॉल्व करना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम कुछ हद तक पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके थे, आज बस थोड़ा और है लास्ट। तो आज हम कुछ और टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर लेंगे। आई होप पिछली क्लासेस में हमने जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे शायद वो आपने करे होंगे एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। तो इस बार भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बंडल सीड सेल क्या है? बंडल सेल के बारे में बताना है। तो बंडल सीड क्या होता है? तो बंडल सीड सेल C4 प्लांट में होते हैं। काय में होते हैं? C4 प्लांट में होते हैं। और ये क्या करते हैं? क्वेश्चन वो आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज लैक रोबिस्को लैक बोथ रोबिस्को एंड पेप कार्बिलेज एंड रिच इन रोबिस्को। तो हम ऑप्शन को देखते हैं एंड देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो बंडल सीड क्या होते हैं? बंडल सीड सेल C4 प्लांट में होते हैं और ये पेप कार्बोक्सिलेज से रिच होते हैं। ये सेल रोबिस्को को भी रखते हैं, लेकिन ये आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज होते हैं। क्या होते हैं? आर रिच इन रोबिस्को आर रिच इन पेप इन कार्बोक्सिलेज होते हैं। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ए वाला। कैम हेल्प इन प्लांट इन कैम हेल्प्स द प्लांट इन। तो कैम क्या होता है? कोरोलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट को पानी कंजर्व करने में हेल्प करता है। ये रात को CO2 को स्टार्च जो ये रात में क्या होता है CO2 को स्टोर करते हैं और दिन में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है पानी की बचत होती है। तो क्या होगा इसका? कन्वर्टिंग वाटर, सेकेंडरी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डिसीज रेजिस्टेंट। तो क्या होता है? कंजर्विंग वाटर होता है, रात के टाइम स्टोर करते हैं एंड डे में यूज करते हैं। तो क्या होगा? कन्वर्जिंग स्टोर। इन क्रांस एनाटॉमी द बंडल सीड सेल हेल्प। तो क्रेन्स एनाटॉमी में बंडल सीड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसकी जो बॉल हैं वो पतली होती हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते। क्या नहीं रखते? क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते। अ बॉल मैनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अ थिन वॉल नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नहीं रखते। क्या रखते हैं? क्लोरोप्लास्ट रखते ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। थिन बॉल नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेवुलर क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी गलत है, क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते हैं। थिक बॉल मैनी इंटरसेलुलर स्पेस एंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी गलत है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो रखते ही नहीं हैं। स्टडी द पाथवे गिवन बिलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड फॉर ऑल द थ्री ब्लैंक्स A, B and C आर इंडिकेट। A, B and C आर इंडिकेट। A, B and C, ABC। तो पाथवे दिया गया है जिसमें दो टाइप्स के सेल हैं, मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल। क्या क्या है? मीजोफिल सेल है और बंडल सीड सेल है। इन सेल के बीच में CO2 फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये देखो CO2 फिक्सेशन का क्या हो रहा? प्रोसेस हो रहा। तो ब्लैंक ए के लिए क्या होगा? जो ब्लैंक ए है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा कार्बोक्सिलेशन टर्म। क्या चाहिए? कार्बोक्सिलेशन टर्म चाहिए, बिकॉज ये प्रोसेस है जिसमें CO2 को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है। ब्लैंक बी के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सही होगा, बिकॉज ये दिखाता है कि किसी तरह से मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। और सी के लिए होगा सुगर कैन, बिकॉज सुगर कैन C4 प्लांट है जो इस प्रोसेस को करता है। ये रॉन्ग हो गया, मैंने शायद रॉन्ग कर दिया। तो C4 जो सी है, ए वाले में कार्बोक्सिलेशन होगा और बी वाले में ट्रांस होगा और सी वाले में क्या होगा? रीजनरेशन होगा। तो इसमें क्या होगा? सी वाला होगा। क्या होगा? सी वाला। फिक्सेशन, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रीजनरेशन होगा। क्रांस एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लीव्स ऑफ। जो क्रांस एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट की एक खासियत है। इस एनाटॉमी का मतलब है कि इस प्लांट में मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये वीट, मस्टर्ड जैसे प्लांट में नहीं होते, बल्कि शुगर कैन और माइस जैसे C4 प्लांट में होते हैं। तो जैसे कि क्या होगा? शुगर कैन। C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट बिकॉज। C4 प्लांट जैसे कि शुगर कैन और माइस फोटोसिंथेटिकली क्या होते हैं? C4 प्लांट से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज इनमें फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस कम होता है। इसका रीज़न है कि ये C4 प्लांट में CO2 का पी कार्बोक्सिलेज के जरिए ट्रैप किया जाता है, जो CO2 को मेलेट या एस्परेट में कन्वर्ट कर देता है।
एस्पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेस फोटो रेस्पायरेशन से जनरेट होने वाले CO2 को रिसाइकिल करने में क्या करती है, मदद करती है। तो चलो क्या होता है, CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रीवेलेंट, ये गलत होगा। दे है मोर क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत होगा। द C2 कंपेंशन पॉइंट मोर, ये भी। CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन इज ट्रैप करता है एंड रिसाइकिल्ड करता है थ्रू पेप कार्बोक्सिलेज, यस ये करेक्ट होगा। In leaves of C4 plant, malic acid synthesis during CO2 fixation is, CO2 फिक्सेशन इज। C4 प्लांट में मैलिक एसिड की सिंथेसिस CO2 फिक्सेशन की ड्यूरिंग मेसोफिल सेल में होती है। ये सेल CO2 को कैप्चर करने में और फिर से मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो बंडल सी सेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा, बंडल सी नहीं, एपिडर्म नहीं, गार्ड सेल नहीं, मेसोफिल सेल होगा। इन द